उनका विवाह वसुदेव जी महाराज के साथ करना तय हुआ। वसुदेव जी महाराज अपनी बारात को लेकर के कंस के पास पहुंचे और बड़े रीति रिवाज से आज देवकी का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद कंस अपनी बहन को जब विदा करने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, अरे राजा कंस, तू अपनी बहन के विवाह में इतना खुशहाल है, इसी का अष्टम लाल तेरा काल होगा। इस बात को सुनकर के कंस घबरा गया और आज द्रौपदी ने देवकी को पकड़ के जेल में डालने की तैयारी कर दी। जब जेल में डालने की तैयारी हुई तो वसुदेव जी महाराज जो इनके पति थे वो सामने आए और कहा कि आप अपनी बहन का कन्यादान कर चुके हो, अब ये मेरी पत्नी हो गई है, इसका रक्षा करना इसका मेरा धर्म है। तो कंस ने कहा कि वसुदेव, तुम चाहो जिस कन्या से मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा, परंतु मैं देवकी को जेल में डालूंगा। वसुदेव जी महाराज ने कहा, महाराज ये देवकी आपका काल नहीं, इसके पुत्र आपके काल हैं। मैं आपको वचन देता हूँ, देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको ला करके दूंगा। कंस ने कहा, आपको जेल में रहना पड़ेगा। देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर दिया और कुछ समय बीत जाने के बाद वसुदेव जी महाराज पे एक पुत्र हुआ, उसको लेके कंस के पास पहुंचे और कंस ने उस पुत्र को वापस कर दिया। ये बात सबको अच्छी लगी पर नारद जी को अच्छी नहीं लगी कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अवमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरे सकल सज्जन वो पीरा। नारद जी कंस के पास गए और जाकर के कंस को समझाया कि तुम्हारा काल पहले भी आ सकता है, 8वें गर्भ में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। तो कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई और कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। पृथ्वी घबरा गई, भगवान के चरणों में जाके विनती करने लगी, हे शेष के अवतार शेषनाग, आप मेरी रक्षा करो। हे क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण, आप मेरी रक्षा करो। तो सब देवता मिलकर के भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए कि जाहो सकल सुर घर में त्यागी, हरे हो नरे तन तुम लागी, हरे हो नरे तन तुम लागी। जन्म देव के अवतरे हो, बाल चरित्र गोकुल में करे हो, श्याम राम श्याम श्री श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय जय श्याम। ऐसे नाथ यशोदा जानो, दूध पिवाई बलो नित्य मान्यो, दूध पिवाई बलो नित्य मान्यो। तुम हो गोकुल वेश व्रज हो, मम संग सुख पावो सब हो। श्री श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय जय राम। प्रेम से बोलिए। आज भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए, देवताओं से कहा आपने लोग के लिए जाओ, मैं नर स्वरूप धारण करके आ रहा हूं। बोले प्रभु कहाँ आओगे? बोले देव की वसुदेव के यहाँ। बोले आपने तो कहा गोकुल में आऊंगा कि मैं जन्म जेलों में लूंगा,
बाल लीला गोकुल में करूंगा। तुम हो गोप वेश ब्रज हो, तुम भी जाओ ब्रज में, कोई गैया बनो, कोई बछड़ा बनो, कोई मनसुखा बनो, कोई सखी बनो, कोई सखा बनो। भोले बाबा बोले हम कहा बने? अब बता भोले बाबा कहा बन सके? भगवान ने कहा तुम गोपी बनो, गोपी बन सके तो वृंदावन आप जाएंगे, सुदामा कुटी के पास में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां भोले बाबा विराजमान है सखी के रूप में। वो महाराष्ट्र में भी गए थे दर्शन करने के लिए। तो आज सब देवता चले गए, भगवान ने शेष से कहा चलो अवतार लेते हैं। बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? पिछली बार छोटे बन के गए थे, तुम हमारी सुनते ही नहीं थे, न सेवा का मौका देते थे। बोले इस बार बड़े बन जाओ। तो देवकी का जो 7वां गर्भ था ना, इसको भगवान ने अपनी योग माया से रोहिणी जी के गर्भ में प्रवेश किया और इससे बलराम जी महाराज का अवतार हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज। और अब भगवान के अवतार का समय आ रहा है। बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे, भादों का महीना, भगवान अवतार लेके जेलों में आ रहे हैं। के भादों की रात कारी झोंकी रे अंधेरिया, भादों की रात कारी झोंकी रे अंधेरिया, अजब कमाल जायो देव की लाल, आज जेलन में भादों की रात कारी झोंकी रे अंधेरिया हो। साके